हेलो प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग। हम हैं आपके प्यारे अभिषेक भैया और स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी बोर्ड की तैयारी जो है वो जोरों शोरों पे चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर या चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक। उसमें हम लोगों ने लगभग सारी चीजों को पढ़ लिया है। जितने भी प्यारे साथी पीछे की वीडियोस को नहीं देखे हैं वो पूरा वीडियो को देखेंगे और साथ में वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए बच्चों। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो आज का जो सेशन होने वाला है वो इस चैप्टर का अंतिम सेशन होने वाला है और इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है प्यारे साथी, तो आज का क्या सेशन है तो आप लोग को बोर्ड पे दिख चुका होगा। चूंकि ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटिव थी तो सोचा मैंने क्यों पहले ही लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बहुत ही प्रेम से समझा दूंगा। ठीक है प्यारे साथी, तो आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है साबुन। ठीक है, साबुन, मिशेल और अपमार्जक क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग अपनी डेली लाइफ में प्रयोग तो करते हो, बट इनको कैसे समझेंगे, क्या है, कैसे है, चलिए इस पे बात करते हैं। हेडिंग पहला दिख रहा होगा बच्चों, साबुन। तो साबुन कोई पूछेगा तो क्या होते हैं, तो उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च अणुभार वाले माने जिसमें कार्बन 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, उनको हम उच्च अणुभार वाले कहते हैं। क्या, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, COOH आता है। उसके क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, यानी या तो सोडियम होगा साथ में या पोटेशियम होगा। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चा, तो उनको हम बोलते हैं साबुन। उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम जो लवण होंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चा, साबुन बोलते हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे देखो क्या है, साबुनीकरण। दूसरी प्रोसेस का क्या नाम है, किस प्रोसेस से हम साबुन को बनाते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साबुनीकरण। यानी साबुन बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, साबुनीकरण। चलिए देखते हैं क्या है ये चीज। तो तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, तो गर्म करने पर साबुन किसका निर्माण होता है, साबुन व ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ये कि तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, तो ग्लिसरॉल और साबुन का निर्माण होता है। क्या होता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, साबुनीकरण। बोलिए क्या यहाँ तक चीजें ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या चीजें क्लियर है, आप समझ चुके हैं। क्या बोला हम लोगों ने, तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन व ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। देखो बच्चा, ये जो है ये दोनों क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार है, ये भी याद रखेंगे। क्या है, क्षार है। बोलिए ठीक है। अब देखो इसकी जो इक्वेशन है वो दिख तो बहुत बड़ी रही होगी। देखो बड़ी दिख रही है, बट मैं उसको लिखने का तरीका आपको आसानी से समझा देता हूँ। देखने में बहुत खतरनाक लग रही होगी बच्चा, तो सबसे पहले याद रखेंगे क्या, CH2, उसके बाद CH क्या याद रखेंगे, CH2, उसके नीचे CH और उसके नीचे CH2, तीन गो इसके बाद COO लिख लोगे। बोलो, सबसे पहले हमने लिखा CH2 CH फिर लिखा COO तीनों में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, C17H35 इसका क्या नाम है, स्टीयरेट है, या इसी को हम वसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, वसा बोलते हैं। क्या लिखेंगे, CH2 CH फिर COO। ठीक है, फिर C17H35 ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम लोगों ने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीन अणु लिए हैं, तो एक इसके साथ जाएगा, एक इसके साथ जाएगा, एक इसके साथ जाएगा, तीन अणु तीन के साथ। फिर यहाँ पे बनेगा, तो देखो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3 लगा लीजिए। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे CH2 फिर उसके बाद नीचे CH, क्या लिखेंगे, CH2 फिर OH ये क्या है, ग्लिसरॉल है। क्या है, ग्लिसरॉल है। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो साबुन का यही होता है फॉर्मूला। क्या है, C17H35COONA। इसको या तो साबुन बोलते हैं या सोडियम स्टीयरेट बोलते हैं। ठीक है प्यारे साथी, तो एक बार इस रिएक्शन को फिर से देखेंगे। सबसे पहले CH2 फिर CH फिर CH2
फिर COO COO COO, फिर C17H35 C17H35 C17H35, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद क्या लेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 को लेंगे, चूंकि 3 लोगों को इधर ले रखा है। ये है क्या है, क्षार है। यहाँ पे CH2OH CHOH CH2OH क्या बन गया, ग्लिसरॉल। और C17H35 COONA ये क्या है आपका सोडियम एस्टियरेट या साबुन है। ठीक है, क्या आप ये इस रिएक्शन को बना लोगे, बोलो बोलो बोलो, क्या आप इस साबुन को, अरे सॉरी, साबुन की रिएक्शन को बना लोगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बना लेंगे। चलिए, अब लास्ट में आता है मिशेल। मिशेल क्या होता है, तो मिशेल देख लो बच्चा, साबुन के अणुओं का आणविक सिरा, अणुओं का आणविक सिरा। अभी मैं आगे समझा रहा हूँ चित्र बना के। जल रागी होता है, यानी जल रागी का मतलब जल से प्रेम करने वाला होता है। क्या होता है, जल रागी मतलब जल से प्रेम करने वाला होता है। जबकि हाइड्रोकार्बन वाला शिरा जल विरागी, यानी जल से दूर भागता है। हाइड्रोकार्बन वाला सिरा जल से दूर भागता है। ठीक है, यानी तैलीय या मैल की ओर जाता है। किसके साथ, तेल या मैल की ओर जाता है। अणुओं की इस व्यवस्थित संरचना को ही हम क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। ठीक है प्यारे साथी, तो इसका आप एक बार ले लेंगे स्क्रीनशॉट। यानी हम दो चीज याद रखेंगे, आणविक सिरा, आणविक सिरा क्या होता है, जल से प्रेम करने वाला होता है, और हाइड्रोकार्बन वाला सिरा जल से दूर भागने वाला होता है। इतनी चीजों को याद रखेंगे और एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए। अब थोड़ा सा ये मिशेल को हम चित्र बना के समझ लेते हैं। क्या करते हैं, मिशेल को चित्र बना के समझ लेते हैं। ठंडी में मीट भी नहीं डाला, कोई बात नहीं, हम लोग मिटा लेंगे। चलिए, अब देखो मैं आपको समझाता हूं। मिशेल फॉर्मूला ये होता है साबुन का, C17H35 COONA। ये है इसका आणविक सिरा और ये है इसका हाइड्रोकार्बन वाला सिरा। ऐसे बना सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17। यहाँ पे Na प्लस, ये तुम्हारा कार्बन, ये देखो ये सारे कार्बन है, यानी 17 कार्बन है, तो 17 को हमने इसे खींचा है। ये इसका क्या है, आणविक सिरा। क्या है, आणविक सिरा। क्या है, आणविक सिरा। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन सिरा, हाइड्रोकार्बन सिरा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन सिरा। ये जो होता है, ये जल रागी होता है। जल रागी यानी जल से इसकी मोहब्बत है। ये जल विरागी होता है, जल विरागी, जल विरागी। ठीक है, यानी इसको जल से बहुत नफरत होती है। और ये जल रागी, ये इसको जल ने इसको धोखा दे दिया, तो इसलिए ये दूर भागता है। और ये जो है जल रागी, यानी ये जल से प्रेम करता है। ठीक है प्यारे साथी, तो ये होता है आपका क्या, मिशेल। मिशेल की संरचना हम कहते हैं मिशेल। क्या है, तो साबुन का ही ये। ठीक है, इतना चीज ध्यान देंगे। अब देखो, मान लीजिए कि ये कोई मैल है। ठीक है, अब मैल के पास यही जाएगा जो जल से दूर वो करता है दुश्मनी, मैल या गंदगी। ठीक है, तो मैल है, तो इसके साथ कौन जाएगा, तो इसके अब बनाते हैं। तो जैसे मान लो ये हो गया आणविक सिरा, तो ये ऐसे ऐसे करके ये हो गया। ठीक है, ये क्या है बच्चा, देखो ये आणविक सिरा है, तो आणविक सिरा पे क्या होगा, Na प्लस होगा। ये तो सारे Na प्लस वाले होंगे, Na प्लस 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 और Na प्लस। ठीक है, यानी ये सारे ये क्या है, जल रागी है। और ये मैल को कौन लेके भागेगा, तो जो जल विरागी वाला हिस्सा है, यानी जो उसकी पूंछ निकल रही है, वो मैल के साथ जाएगी। बोलिए यहां तक क्या चीजें क्लियर है, क्या यहां तक चीजें क्लियर है बच्चा? ये एक चीज मेरे को बता देंगे, बोलिए। बोलिए 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 बोलिए, बोलो 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 बोलो, क्या इतना समझ में आ गया मिसेल?
तो जो आणविक सिरा यानी जो सोडियम वाला सिरा है वो क्या है, जल से प्रेम करने वाला है, तो जलारागी। और इसके जो पूंछ है वो जल से झगड़ा करती है, दुश्मनी रखती है, धोखा खाई है, इसलिए जल विरागी होती है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, तो ये आणविक सिरा है Na प्लस Na प्लस Na प्लस, तो इसका गंदगी से कोई लेना देना नहीं है, और ये गंदगी को, इसकी पूंछ वाला हिस्सा क्या करता है, गंदगी को हटा देता है। बोलो क्या इतना समझ में आ चुका है, इस तरह समझ में आ चुका है, बोलो बोलो बोलो। तो एक चीज और याद रखेंगे, दो साबुन, दो प्रकार के साबुन होते हैं, एक सोडियम साबुन, सोडियम साबुन, और एक होते हैं पोटेशियम साबुन, पोटेशियम, पोटेशियम साबुन। तो पोटेशियम वाले थोड़े से मुलायम होते हैं, क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं मृदु साबुन, मृदु साबुन, क्या बोलते हैं, मृदु साबुन, और इसको कठोर साबुन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान देंगे, कभी कभी एमसीक्यू में बन जाता है। अब देखो, जब भी मान लीजिए कि कोई कपड़ा है और मान लीजिए कि उस पे ये मैल लगी हुई है, तो कौन से, ऐसे तो ये आएंगे ऐसे ऐसे, यानी पूंछ वाले हिस्से जो जला विरागी हैं वो किसके साथ जाएंगे, मैल के साथ जाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। बोलिए, इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ चुका होगा। मिशेल, तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो रफली। जला विरागी और मिशेल किसको कहते हैं, तो जो क्या बोलते हैं साबुन होता है उसका आणविक सिरा, आणविक सिरा जल से प्रेम करता है, उसका हाइड्रोकार्बन वाला सिरा जल विरागी यानी ये मैल से प्रेम करता है, ये जल से, ये मैल से, तो ये मैल के पास जाएगा और बाकी लोग जल के पास वैसे ही पड़े रहेंगे, और ऐसे करके सफाई की जाती है। अब इसके बाद थोड़ा सा देख लो फिर से एक बार उस वाले अभिक्रिया को, कैसे कैसे वो हम लोगों ने बनाया था। देखता हूँ कितने लोग बना लेते हैं मेरे साथ, बनाइए मेरे साथ, तो फिर से एक बार बनाइए मेरे साथ। चलिए बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिए थे बच्चा CH2, इधर CH, फिर इधर CH2, क्या इतना तो हम लोग कर लेंगे। फिर लेंगे COO, 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 COO। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया था, C17, C17, H35, C17H35, C17H35, क्या था ये, स्टीयरेट था, स्टीयरेट, स्टीयरेट यानी इसको हम वसा कहते हैं बच्चा। ठीक है, फिर साथ में हम लोगों ने लिया था 3NaOH यानी क्षार लिया था हम लोगों ने। उसके बाद क्या बना था इधर, ग्लिसरॉल। सबसे पहले CH2OH, फिर यहाँ CH, फिर यहाँ CH2OH, सॉरी ये ऐसे रहने दो, OH, ये OH। ठीक है, फिर साथ में क्या बना था, C17H35, COONA, ये था 3 गो। यही होता है आपका रिएक्शन, यही बहुत बड़ी रिएक्शन होती है। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि भैया ये नहीं आता है हम लोग को, तो ये है आपका साबुन, क्या है, साबुन, ये है आपका ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, और आज आपका ये चैप्टर हो चुका है समाप्त, एंड, यानी ये आपका चैप्टर समाप्त। ठीक है प्यारे साथी, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको ये पूरा चैप्टर जो कि कार्बन है उसके यौगिक बहुत खतरनाक चैप्टर्स में से माना जाता है, लेकिन मैंने पढ़ा है तो आपको एकदम आ चुका होगा। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे, और जुड़ेंगे आज रात 9 बजे अभिषेक स्टडी जोन पे। कौन हिंदी पढ़ाएगा कौन मैथ पढ़ाएगा ये जानने के लिए, और 2 तारीख से हमारी 30 क्लास शुरू होने वाली है, जिसमें हम पूरे सिलेबस को करने वाले हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।